पारिस को जुवार के वालिद से मालूम होता है कि वो जुवार की शादी करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो फ़ौरन जुवार के पास जाती है ताकि ये यकीन कर सके कि क्या वो वाकई इस शादी के लिए राज़ी है। उसका दिल बेहद बेचैन होता है, लेकिन रास्ते में जुवार की मंगेतर पारिस का रास्ता रोक लेती है। पारिस को इसका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो तंजिया और जली कट्टी बातें कर रही होती है और उसे जुवार से दूर रहने का कहती है। मगर पारिस उसे साफ अल्फाज में जवाब देती है कि तुम मुझसे दूर रहो और मेरे मामलात में मुदाखलत न करो। ये सुनकर जुवार की मंगेतर गुस्से से भर जाती है और दिल ही दिल में सोचती है कि अब पारिस का कोई बंदोबस्त करना ही होगा। दूसरी तरफ पारिस जुवार से कहती है कि वो ये शादी न करे। जुवार जवाब देता है, शादी मेरी है, तुम्हें उससे क्या मसला है। पारिस कहती है, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में हासिल नहीं करना चाहते? जुवार कहता है, मेरे घर वालों ने ये रिश्ता तय किया है, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता। जुवार और पारिस की ये सारी गुफ्तगू जुवार की मंगीतर छिपकर सुन रही होती है। अगले ही लम्हे पारिस नाराज हो जाती है और कहती है, ठीक है, फिर तुम शादी कर लो, मैं वापस अपने वालिद के पास चली जाती हूँ। पारिस को नाराज देखकर जुवार फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम फिक्र न करो, ये शादी नहीं होगी। ये सुनकर जुवार की मंगीतर शदीद परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर पारिस से कैसे जान छुड़ाई जाए। इसी दौरान जुवार को बहजाद साहब की कॉल आती है। जुवार की मंगीतर उस पर भी नजर रखे हुए होती है और दोबारा उसकी बातें सुनने लगती है। जुवार कहता है, बहजाद साहब आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी यहाँ बिल्कुल महफूज है, किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं। दुनिया तो यही समझती है कि पारिस अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर जुवार की मंगीतर को पारिस से जान छुड़ाने का बेहतरीन मौका मिल जाता है। वो सोचती है कि क्यों ना पारिस के बारे में उसके दुश्मनों को इत्तला दे दी जाए, जो काफी उर्से से उसे तलाश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहाब दरानी सिर पकड़े बैठा होता है। वो मुसलसल यही सोच रहा होता है कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने पारिस के साथ ये सब कुछ किया। वहाब दरानी अभी तक गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके जहन में एक ही सवाल बार बार गर्दिश कर रहा था कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने पारिस को इस हाल तक पहुंचाया और फिर उसकी मौत की झूठी खबर पूरी दुनिया में फैला दी। चांक उसके जहन में एक ख्याल आता है। वो फौरन अपने एक काबिल एतमाद आदमी को फोन करता है और कहता है, मुझे हर कीमत पर पारिस के बारे में नई से नई खबर चाहिए। अगर वो जिंदा है तो उसे ढूंढ निकालो, चाहे तुम्हें पूरी दुनिया क्यों न जाननी पड़े। इधर जुवार की मंगीतर खामोशी से अपने कमरे में जाती है और एक नामालूम नंबर से कॉल मिलाती है। दूसरी तरफ कॉल उठते ही एक भारी आवाज सुनाई देती है। वो धीमी आवाज में कहती है, जिस लड़की को तुम लोग कई दिनों से तलाश कर रहे हो वो जिंदा है। अगर उसे पाना चाहते हो तो मैं उसका ठिकाना बता सकती हूँ, लेकिन मेरा नाम किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। सामने वाला शख्स फौरन दिलचस्पी लेता है और कहता है, तुम सिर्फ जगह बताओ, बाकी काम हम संभाल लेंगे। वो मुस्कुराते हुए जुवार के फार्म हाउस का पता बता देती है और कॉल खत्म कर देती है। इसके चेहरे पर इत्मीनान साफ दिखाई दे रहा होता है। वो दिल ही दिल में कहती है, अब पारिस हमेशा हमेशा के लिए जुवार की जिंदगी